नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 69 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 18 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है उसका विषय है रचनात्मक लेखन। इसका मतलब हमें अपनी लेखन विधा फिर से दिखानी है, हमें लिख के दिखाना है, हमें कुछ लेख करना है। तो क्या करना है आज की हमें वर्कशीट में, देखिए ये हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जिस पे भी आप देखते हैं, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। हमें ये अरेंज करने हैं इस तरीके से कि इनसे एक कहानी बने, और वो कहानी बना के हमें लिखनी है 100 से 120 शब्दों में। तो पहले तो आप इन चित्रों को समझिए, क्या है ये चित्र। देखिए, आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये एक किसान की कहानी के ताने बाने को बुन रहे हैं। तो इसमें हमें एक किसान की कहानी बनानी है। ये तो बिल्कुल मतलब हमें देखते ही समझ आ रहा है। और हमें ये भी पता चल रहा है, ये जो किसान है इसकी लाइफ में दुख भी आता है, इसकी सारी फसल सूख भी जाती है, और इसकी लाइफ में कभी सुख भी आता है, इसके पास ट्रैक्टर भी है, सब कुछ है। और हमें एक मेंबर और दिखाई दे रहा है इनके साथ, एक सदस्य, और वो कौन है, इनकी पत्नी हो सकती है। तो हम चलिए बनाते हैं इसके आधार पर कहानी। कहानी दो तरह की होती है, एक तो होते हैं दुखद अंत वाली और एक होती है सुखद अंत वाली। तो बच्चों, हम दुखद अंत वाली क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे सुखद अंत वाली एक अच्छी सी कहानी। तो हमने लिखा, अपनी जो स्टोरी है हमने उसका टाइटल दिया समझदार किसान। और किस तरीके से लिखी, क्योंकि हम ना ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनको सीरियल वाइज यानी कि क्रम में व्यवस्थित बाद में करेंगे। पहले हम स्टोरी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि आप फिर खुद ही अरेंज कर लेंगे। देखिए, एक गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम था रामफल। वह बड़ी मेहनत करके अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी का नाम अनीता था। वह भी सुशील और समझदार स्त्री थी। पूरे साल बारिश न आने के कारण रामफल की पूरी फसल बर्बाद हो गई और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं आया, है ना। फिर रामफल और उसकी पत्नी को बड़ी निराशा हुई। अब निराशा तो होती, क्योंकि जो किसान का वो होता है ना, कोई भी मतलब उसकी जो इनकम होती है, जो उसकी आमदनी होती है, वो अनिश्चितताओं के घेरे में होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। वो पूरी साल मेहनत करता है, लेकिन जब तक उसकी फसल घर में नहीं आ जाती ना, उसको नहीं पता होता कि मुझे कितनी आमदनी होने वाली है। बस वो अपने सपने देख सकता है कि मैं फसल से ये करूँगा, ऐसा करूँगा, या मुझे इतने पैसे की फसल होगी, इस बार इतनी आमदनी आ जाएगी। ये सब चीज़ें वो सोचता है, सोच सकता है ना। लेकिन उसको ये सच में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये पता नहीं चलता। देखिए, जैसे इस कहानी में हुआ कि उसका घर में बारिश नहीं आई तो एक भी दाना नहीं आया, जैसा उसने सोचा था बिल्कुल ठीक उसके विपरीत हो गया। फिर रामफल और उसकी पत्नी को जब निराशा हुई, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आप सोचिए, जिसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाए, पूरे वर्ष अपना गुजार बसर कैसे करेंगे ये भी नहीं पता था, तो उनको समझ कैसे आएगा। एक बार तो दुखी होकर रामफल के मन में आत्महत्या करने के विचार भी आए। अब आपको तो पता ही है बच्चों, आपने बहुत बार न्यूज़ चैनल पे, पेपर में भी पढ़ा होगा कि उस किसान की सारी फसल बर्बाद हो गई तो उसने आत्महत्या कर ली है। उन किसानों के साथ ये हुआ तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि जब उन्हें कुछ भी रास्ता नहीं सूझता तो वो क्या कर लेते हैं, इस तरह के विचार आना मन में स्वाभाविक है। लेकिन रामफल और उनकी पत्नी इतने कमज़ोर नहीं थे कि एक बात से लेकर टूट जाएं। तो बच्चों, वो आपको भी एक मैसेज है। आप छोटी छोटी बातों पे कि हमारे नंबर कम आ गए, ये कर लेते हैं, अपने को हानि पहुंचाते हैं, या छोटी छोटी बातों पे इतना वो हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी, हमें कमज़ोर नहीं रहना, हमें मजबूत रहना है। अब देखिए, रामफल और उसकी पत्नी अनीता के साथ इतना खराब हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। उन्होंने अभी तक पूरी तरीके से हार नहीं मानी थी। फिर किसी ने उन्हें सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया, देखिए, कि सरकार ने किसानों के लिए लोन की व्यवस्था कर रखी है,
अपनी पत्नी के साथ सलाह मशवरा करा, जैसे एक समझदार इंसान करता है कि दूसरों के साथ पहले सलाह मशवरा करता है और सारी बारीकियां पता करी और उन्होंने अपनी ज़मीन पर बैंक से लोन लिया और पहले से भी ज़्यादा लगन और मेहनत से अपने खेतों में काम किया। फिर से अपने खेतों में फसल की बुआई, निराई, गुड़ाई करी और इस बार उसे भारी दुगना, या भारी लिख लीजिए या दुगना लिख लीजिए, एक ही लिख लीजिए, काफ़ी है। इस बार उसे दुगना मुनाफा हुआ। रामफल और उसकी समझदारी के परिणाम स्वरूप यह सब संभव हो पाया। अगर वो समझदारी नहीं दिखाता, आत्महत्या कर लेता, तो क्या ये सब पॉसिबल था? और इसी तरह लगन और मेहनत से वह लोग अपनी खेती करते रहे और आगे चलकर उन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिया और गांव के खुशहाल किसानों में से हो गए। मतलब जो गांव के अच्छे किसान थे, संपन्न किसान थे, खुशहाल किसान थे, उनमें रामफल और उसकी पत्नी भी आने लगे क्योंकि उन्होंने समझदारी से काम लिया। तो बच्चों, ऐसे ही आपको करना है। कभी भी अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उसका डटकर सामना करिए। हर समस्या का कुछ न कुछ उपाय जरूर होता है। तो चलिए अब व्यवस्थित कर दीजिए। अब मेरी ज़रूरत है आपको, मैं तो नहीं समझती आपको मेरी ज़रूरत है, लेकिन चलिए करते हैं। देखिए, एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था, है ना। दोनों, उसकी पत्नी भी सुशील और समझदार थी, मेहनती था, बहुत मेहनत किया करता था, है ना। ये आ गया आपका नंबर 3। और फिर क्या हुआ? फिर उसकी फसल सारी बर्बाद हो भी गई क्योंकि बारिश नहीं पड़ी। फिर उसने क्या किया? किसी ने उसको जब सलाह दी तो उसने लोन लेकर फिर से खेतों की बुआई करी, है ना, उनकी निराई गुड़ाई करी और उसके बाद कुछ दिनों बाद जब वो ऐसे ही मेहनत करता गया तो वो एक गांव का खुशहाल और संपन्न किसान हो गया। तो ये लिख देंगे आप नंबर 7। तो बच्चों, ये आज की आपकी वर्कशीट हो गई। होपफुली आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही है, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है, तो आपको क्या करना है और आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं आपकी वीडियो बनाती रहूं, तो आपको 4 काम ज़रूर करने हैं। और वो 4 काम हैं लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। और बच्चों, जब सब्सक्राइब करते हो ना, तो आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करो और अपने सारे दोस्तों को शेयर करोगे, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।